श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि नरक के भय से भयभीत महाराज परीक्षित के भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल बड़ा पापी था तो ब्राह्मण, लेकिन कुसंग के कारण उसके अंदर दोष आ गए। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। वेद व्यास जी कहते हैं कि कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। दासी के संसर्ग से, एक नर्तकी के संसर्ग से उसके अंदर दोष आ गए और वो समस्त प्रकार के पाप कर्म करने लगा। संयोग से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बेटा नारायण, वो अजामिल को बड़ा प्यारा था। कहीं से भी अजामिल आवे तो उस बेटे को बुलावे, नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण इधर आओ। तो बार बार नारायण 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 नाम का उच्चारण करने से उसके पाप नष्ट होने। और भगवान की ऐसी कृपा भई कि जब वो बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था, उसे यमराज के दूत लेने आए। तो यमराज के भयंकर दूतों को देख करके वो डर गया और अपने बेटे को बुलाया। आदत थी, बेटे को ही बुलाता था हर काम में। उसका बेटा थोड़ी दूर पर खेल रहा था। अजामिल ने बुलाया, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ, ऐसा बोला। उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और उन पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, तुम इसे छोड़ करके चले जाओ, इसे तुम नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है, इसने अमुक अमुक पाप किया है। पाप की पूरी लिस्ट दिखा दी, तो इसे तो हम यमपुरी ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, ये यमपुरी नहीं जाएगा, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, मेरे प्रभु का नाम लिया है और मेरे प्रभु की आज्ञा है, जो कोई मेरे नाम का उच्चारण करे, कैसे भी करे, भाव से करे, अभाव से करे, कुभाव से करे, स्वभाव से करे, कैसे भी भगवान के नाम का अगर कोई उच्चारण करे, भगवान ने स्वयं आदेश दे रखा है अपने सेवकों को कि तुम उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, इसलिए तुम इसे यमपुरी नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत लौट गए, जाकर के यमराज के सामने अपना कागज पत्तर हिसाब किताब जो था सब पटक दिया। बोले, लो संभालो अपना, आपन तेज संहारो आपे। बोले, क्यों? बोले, अब ये काम हमसे होने वाला नहीं। क्या बात है, बताओ तो यमराज के दूतों ने कहा, महाराज अब कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई राम रखेगा, कोई गोविंद रखेगा और सब बैकुंठ जाएंगे, नरक में कोई आने वाला नहीं। ये विभाग बंद कर दो हमेशा के लिए, अब इस विभाग की कोई आवश्यकता नहीं। तो यमराज ने कहा, बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। तो यमराज के दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। यमराज समझ गए। यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। यमराज उन महाभक्तों में परिगणित होते हैं जिन भक्तों में प्रहलाद और भीष्म पितामह, ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, ये महान भक्त जिस कोटि में हैं, उसी कोटि के भक्त श्री यमराज भी। तो यमराज ने कहा अपने दूतों से, देखो ये भागवत धर्म है, भागवत धर्म के रहस्य को तुम नहीं जान पाओगे। और भागवत धर्म की ये विशेषता है कि जो भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के चरणों में प्रणाम करे, अगर उससे पाप भी हो जाए, पहली बात तो भगवान के भक्त पाप करते नहीं, उनके मन में पाप का संकल्प आता नहीं, लेकिन संस्कारवश, प्रमादवश अगर कोई पाप हो भी जाए तो उनके पाप का दंड
देने का अधिकार मुझे नहीं है। यमराज ने कहा उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं, उनके दंड का विधान स्वयं भगवान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, उनके स्वामी भगवान हैं। तो दूतों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो यमराज ने कहा कि देखो, आज से नियम बना लो, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, भगवान का कीर्तन सुनता हो, भगवान की कथा श्रवण करता हो, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, ऐसे प्राणी को कभी भी पकड़ करके मेरे यहां मत ले आना। हाँ, तो किसको लावें? तो यमराज ने कहा कि जिह्वा न वक्त्री भगवत गुण नाम धेयम। ये यमराज का वचन है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जिह्वा न वक्त्री भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान गोविंद के चरणों में नहीं झुकता, तानानयध्व, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आना। अकृत विष्णु कृत्यान, जिसने अपने जीवन में भगवत संबंधी कोई कृत्य नहीं किया, भगवान की समाराधना नहीं की, भगवान की पूजा नहीं की, भगवान का दर्शन नहीं किया, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके ले आना। और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कुछ मत बोलना, उनके स्वामी तो भगवान हैं। ये यमराज ने जब अपने दूतों को सिखाया, दूतों ने यमराज को प्रणाम किया और भागवत धर्म के महत्व को समझा। और इधर अजामिल, बोले अजामिल तो बच गया, यमराज के दूत भी चले गए और भगवान के दूत भी उसको छोड़ करके चले गए, वो तो बचाने आए थे। इस दृश्य को बिस्तर पर पड़े पड़े अजामिल ने देखा और वो समझ गया कि एक बार नारायण नाम का उच्चारण करने पर भगवान के दूतों ने मेरी रक्षा की। अगर मैं श्रद्धा से भगवान का नाम लेता, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता, तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। ये सोच करके अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन अजामिल ने निर्णय कर लिया कि अब मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। और हमारा जीवन तो पूरा अपराध करते बीत गया, अब जो जीवन का समय बचा है, इस समय में मैं कोई अपराध नहीं करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। ऐसा संकल्प उसके मन में प्रकट हुआ और अजामिल ने अपने सारे पाप कर्मों को त्याग दिया। जीवन के जो अंतिम 2-4 वर्ष बचे हुए थे, उतने समय को अजामिल ने सार्थक किया। उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ भगवान की सन्निधि में रहकर अजामिल ने भगवान के नाम का जप किया और नाम जप के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे वो नष्ट हो गए और मरने के बाद अजामिल को परम धाम की प्राप्ति हो गई। अजामिल नरक की यातना से बच गया। इस कथा का तात्पर्य क्या है? बोले इस कथा का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अनेक जन्मों की जो बिगड़ी है आज सुधर जाएगी और अभी सुधर जाएगी। कुछ बिगड़ा थोड़ी, अभी सब ठीक हो सकता, अभी कुछ चिंता की बात नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। तो क्या करना होगा? बोले हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कुसमाज। आज से राम जी के हो जाओ और राम जी का नाम लो, राम जी का स्मरण करो, अनेक जन्मों की जो बिगड़ी है वो बन जाए। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो आज से हम सावधान हो जाएं कि अब हम कोई अपराध नहीं करेंगे और भगवान के चरणों की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान तो कहते हैं तुम आओ तो मेरी शरण में, पाप की चिंता मत करो, तुमने जितना भी पाप किया होगा मैं सब क्षमा कर दूंगा। हाँ, कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू।
भगवान कहते हैं करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ जाए